तो चलिए गाइज, अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडेपर्स, आइसोटोन्स, जिसकी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती। उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हुए अब नेक्स्ट टर्म पर पहुंच गए हैं, दैट इज आइसोस्टर्स। व्हाट इज आइसोस्टर्स? आप अच्छी तरह जानते हो, आइसो मीन्स सेम, स्टर्स। आइसोस्टर्स का मतलब वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम की संख्या क्या रहे, सेम, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या रहे बेटा, सेम, उसको कहते हैं आइसोस्टर्स। अगेन रिपीट, आइसोस्टर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर एटम्स की संख्या सेम रहे और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी क्या रहे, सेम, आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं, CO2 एंड N2O। CO2 के अंदर देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन का एटम है और दो एटम बेटा ऑक्सीजन के। तो एटम्स कितने हो गए, 1 कार्बन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम, टोटल हो गए बेटा 3 एटम्स। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की भी बात कर लेते हैं। जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6, तो 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से क्या कर देंगे हम इसको, मल्टीप्लाई, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 22। और इसी में हमने एक पेयर बनाया था किसके साथ, N2। अब इसके अंदर भी एटम्स की संख्या काउंट करते हैं। एटम्स देख रहे हो आप कि नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, टोटल एटम्स विल बी 3। देन विल बी काउंट इलेक्ट्रॉन in it. As you know, nitrogen has atomic number 7. The atomic number always be equal to number of proton and number of electron. So nitrogen has 7 electron. 2 nitrogen atoms, so we multiply by 2, total 14 electron. As you know, atomic number of oxygen is 8 and total electron in it 8. Then we count electron, that is 22 electrons. That is 22 electrons. अब आप अच्छी तरह देख रहे हो कि CO2 एंड N2 दोनों के अंदर एटम्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो एटम्स तो क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, सेम, और दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी कितनी है, 22। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी सेम, एटम्स की संख्या भी सेम। तो हम कह सकते हैं कि किसके एग्जाम्पल है बेटा, आइसोस्टर्स। तो CO2 एंड N2 आर आइसोस्टर्स। अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड एग्जाम, CaO एंड KF। CaO it means calcium oxide and KF potassium fluoride। CO के अंदर हम काउंट करते हैं एटम्स। तो एज यू नो, कैल्शियम हैज़ 1 एटम and 1 atom has oxygen, so total atoms is equal to 2. Then we count electron. Calcium has atomic number 20, तो protons always be 20 and electrons be 20, तो total electrons in calcium is 20. Oxygen has atomic number 8, then total electron in oxygen is 8, then the total is 28. KF, potassium fluoride, atoms 1 potassium atom and 1 fluorine atom, the total atoms will be 2. Electrons, potassium has 19 electrons. As you know, potassium atomic number is 19. पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है,
19। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन हैज़ एटॉमिक नंबर 9, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 9, और इलेक्ट्रॉन भी। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, 28। तो आप देख रहे हो अच्छी तरह, दोनों के अंदर एटम्स की संख्या कितनी है, 2। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दोनों के अंदर कितनी है, 28। तो दोनों के अंदर एटम्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होने के कारण हम इसको क्या कह सकते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, आइसो स्टार्स। अब फाइनल टर्म के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम रहे उन स्पीसीज को हम क्या कहेंगे बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो चलिए चेक करते हैं कुछ वो एटम्स और मॉलिक्यूल और आयंस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहे, सेम, आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। दे आर द एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस which have same number of electrons are called isoelectronic species। फर्स्ट एग्जाम्पल्स के अंदर हमने पेयर लिया Cl नेगेटिव एंड आर्गन। तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये आयंस की टाइप है कौन सी, एनायन। और दूसरा किसका एग्जाम्पल, ये आर्गन। आर्गन किसका काम कर रहा है बेटा, यहाँ एटम्स। तो जिस सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बेटा, 17। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके अंदर, 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 18। तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो आर्गन के अंदर से बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। आप देख रहे हो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब दूसरा एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, क्या है, वाटर एंड अमोनिया। वाटर्स के अंदर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएगी, 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास हो गए, ऑक्सीजन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। और उसी प्रकार हम किसकी बात करते हैं, अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। और हाइड्रोजन के पास 1। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो कि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, सेम। तो हम इसको किसका एग्जाम्पल्स कह सकते हैं बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो चलिए गाइस एक और एग्जाम्पल्स की स्टडी करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमने लिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप अच्छी तरह जानते हो बेटा कि बोरोन्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। और जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और बोरोन के अंदर 9। तो बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए, फ्लोरीन के अंदर 9। तो 3 फ्लोरीन के अंदर कितने जाए, 3 × 9। टोटल कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो प्रोटॉन्स भी 16 और इलेक्ट्रॉन्स भी 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो प्रोटॉन भी 8 और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों स्पीसीज के अंदर देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम। तो इसलिए हम इसको क्या कहते थे, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि जितने भी आइसोटोप होते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। और जिनका एटॉमिक नंबर सेम है वो एलिमेंट भी क्या मिलेंगे बेटा, सेम। और जो एलिमेंट सेम होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा इक्वल होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट।
तो इस पॉइंट को नोट कर लेना अच्छी तरह कि आइसोटोप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम, और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट। बट आप अच्छी तरह जानते हो कि आइसोबार के अंदर मास नंबर क्या रहता है, सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से वो एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। तो इसलिए उसकी ना तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप की सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। और आइसोबार के अंदर ना तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए गाइज, इस सेकंड पार्ट के अंदर हमने 2 टर्म्स को डिस्कस कर लिया है, आइसोस्टार्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और दोनों पार्ट्स के अंदर आप देख रहे हो कि आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोडेपर्स, आइसोटोन्स, आइसोस्टार्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट से हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको अच्छी तरह देखना, तब जा कर के आप सेकंड पार्ट की स्टडी करना। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए इस पूरे पार्ट को डिस्कस करने के बाद दोनों वीडियो देखोगे तो उसके अंदर एक असाइनमेंट दे रखे हैं इनके ऊपर। तो चलिए बेटा, आज हम असाइनमेंट को सोल्व करते हैं। इनके ऊपर क्या है वो असाइनमेंट। तो चलिए हम असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अज्यूमिंग एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज 150 यूनिट। वो कह रहा है कि उसने कार्बन 12 का एटॉमिक वेट अज्यूम कर लिया है। कितना है वो? 150 यूनिट फ्रॉम एटॉमिक टेबल। तो वो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू अजम्पशन, जो आपने अज्यूम किया है उसी के अकॉर्डिंग बताओ ऑक्सीजन 16 का वेट कितना होगा। जो आपने अज्यूम किया है उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन 16 का एटॉमिक मास क्या होगा। चलो बेटा, इसको सॉल्यूशन की स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बन 12 है, तो 12 अबो द कॉर्नर वैल्यू ये इसका क्या होगा? मास। बट इस मास की कोई भी यूनिट नहीं है ना, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन एटम का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 12 AMU। AMU का मीनिंग बेटा एटॉमिक मास यूनिट। और उसी के बाद इसने अज्यूम भी कर रखा है, तो इसका अज्यूमिंग वेट कितना दे रखा है? तो यहाँ पर देख रहे हो कार्बन 12 का अज्यूमिंग वेट कितना है? 150 यूनिट। तो अज्यूमिंग वेट कितना हो गया? 150 यूनिट। आप देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अंदर दोनों एटॉमिक वेट है, बट एक अज्यूमिंग वेट है और एक डेफिनेशन वेट है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट भी क्या हो जाएगी बेटा? इक्वल। तो 12 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 150 यूनिट्स। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 150/12। और किसका एटॉमिक वेट निकलवा रहा है? ऑक्सीजन का। कैसा वेट? अज्यूमिंग कितना होगा? तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन O16 का वेट कितना हो जाएगा? 16 ऑक्सीजन का। अगर हम एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू इक्वेशन 3 से उठा करके इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर दें तो हमारा एटॉमिक मास है वो अज्यूमिंग के टर्म में आ जाएगा। तो 16 × 150/12 दैट इज 200 यूनिट्स। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के आगे बढ़ाते हुए हम एक और एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल की स्टडी करेंगे ताकि आपके माइंड में कोई डाउट न रहे। इसी डाउट को हम आगे की ओर बढ़ाते एक और एग्जांपल्स की वैरायटी को देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल्स की जो वैरायटी है बेटा वो क्या है, चेक करते हैं। इसके अंदर कह रहा है कि इन कार्बन 12 एटम, ये कार्बन का कोई आइसोटोप दे रखा है ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहता है जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका मास इलेक्ट्रॉन्स का डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। और जो प्रोटॉन जितने होंगे, और प्रोटॉन का मास प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? हाफ। क्या हो जाएगा बेटा? हाफ। तो कहता है कैलकुलेट करो परसेंटेज चेंज इन मास। क्या कैलकुलेट करो? परसेंटेज चेंज इन मास। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं।
आपको क्या दे रखे है बेटा, किसका आइसोटोप दे रखे है, 6 कार्बन 12। तो 6 कार्बन 12 के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। 6 किसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एटॉमिक नंबर। और जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। प्रोटॉन्स कितने हो गए, 6। और अबो द मैथमेटिकल वैल्यू किसके बारे में बताती है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 12। और एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन्स कितने बेटा, 6। तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हो गए, 6। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी बेटा, 6। तो यहाँ तक कि हमने इंफॉर्मेशन जुटा ली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हम क्वेश्चन की बात करें। अब बताइए क्वेश्चन के अंदर क्या करें कि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है, उसका डबल। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 6। तो उसका डबल कर दो, कितना हो गया, 12, 6 इंटू में। और क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे, प्रोटॉन का मास क्या है, उसका हाफ। तो इसका हाफ कर दो, कितना हो गया, 6 इंटू 1/2, 3। क्लियर। न्यूट्रॉन्स के बारे में तो उसने कुछ नहीं कहा, तो जैसी वैल्यू है न्यूट्रॉन्स की वैसी की वैसी पुट कर दो। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन से, ये तो इक्वेशन हो गई हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डाटा दे रखे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा डाटा ये आ गया। अब दोनों डाटा से एटॉमिक मास निकाल, तो पहले डाटा से अगर हम एटॉमिक मास निकालते तो क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये हम मास निकालते तो कितना होगा, 3 + 6 9। ठीक है। अब क्या करते हैं, वो पूछ रहा है कि चेंज इन मास कितना आएगा, चेंज इन मास कितना आएगा। तो आप जब भी हमने चेंज इन मास निकालना हो तो इनिशियल में से फाइनल घटा दिया। तो इनिशियल क्या इतना था हमारा, 12, और फाइनल कितना आ गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 9। तो 12 - 9 दैट इज इक्वल टू 3। तो चेंज इन मास कितना आएगा, 3। बट वो किस में निकलवा रहा है बेटा, परसेंटेज के अंदर। तो जितना चेंज है वो, और अपॉन में कितने के ऊपर हो रहा है, कितने के ऊपर हो रहा है, स्टार्टिंग में 12 है तो इनिशियल वैल्यू डिवाइड में, और परसेंटेज के लिए इनटू में क्या कर दोगे, 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो बेटा कितना आंसर आएगा, 25%। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं। क्या है वो एग्जांपल्स, देख लेते हैं। इफ़ मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल। अब क्या कहता है कि न्यूट्रॉन का मास है वो उसकी संख्या का डबल है, और प्रोटॉन का मास क्या है, उसकी संख्या का हाफ, और इलेक्ट्रॉन्स का मास उसकी संख्या का क्या है, डबल। तो देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12। तो नया एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होगा, कितना आया है वो बता। तो चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 6 कार्बन 12 ये हमारे पास कोई एलिमेंट दे रखा है। इसके अंदर आप देख रहे हो 6 किसको रिप्रेजेंट करा, एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन और, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 6। और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी, आप अच्छी तरह जानते हो कि अबोव द कॉर्नर जो मैथमेटिकल वैल्यू है किसके बारे में बताती है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस, तो प्रोटॉन 12 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा इसके, 6। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 6। तो इस डाटा से हमने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, प्रोटॉन का मास है उसकी संख्या का क्या है, हाफ। तो प्रोटॉन का मास कितना हो गया बेटा, 3 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन्स का मास कितना हो गया बेटा, उसकी संख्या का डबल। तो 6 × 2
12 एटॉमिक मास यूनिट। और इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या हो गया, उसकी संख्या का क्या कह रहा है वो, डबल, तो 6 × 2। अब बताओ एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना आ गया, 3 + 12 दैट इज इक्वल टू 15। ये नया मास आ गया हमारा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा दे रखे है तो उसमें कितना मास दे रखे है, 12 दे रखे है। अब देखो इसमें कितना चेंज आ रहा है, न्यू मास माइनस ह्यूमन मास घटाओगे तो कितना चेंज है, 3। और अब इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन न्यू वेट। तो 3 इनिशियल वैल्यू कितनी हमारी 12, तो 3/12 × 100 दैट इज इक्वल टू 25%। दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमने 2 वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन की देख लिया है। अब हम इसी कड़ी में आगे चलते एक और वेराइटी को चेक करते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि वो अगला क्या है। अगला न्यूमेरिकल्स है कि इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन X2 नेगेटिव इज 16 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X2 पॉजिटिव में कितना। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे हैं बेटा किसके अंदर, X2 नेगेटिव। अब बताइए जिसके भी एटॉमिक नंबर दे रखा हो, जिसके भी अंदर प्रोटॉन्स की संख्या दे रखी, तो जितने प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर, और उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए यदि हमारा X2 नेगेटिव के अंदर प्रोटॉन 16 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना, जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। तो 16 प्रोटॉन है तो X का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एलिमेंट का क्या नाम होगा 6। इसके अंदर कितने हैं प्रोटॉन 16, और जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन, और उतना ही क्या होता है बेटा एटॉमिक नंबर। अगर हमारा X का एटॉमिक नंबर 16 हो गया तब उसके अंदर किसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा होगा, X2 पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन X2 पॉजिटिव, X के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स। दैट विल बी क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो फाइनल एग्जाम्पल है उसको और स्टडी कर लें। सेलेक्ट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट का मीनिंग होता है बेटा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर 4 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, इसमें बताने कौन कौन सा एग्जाम्पल या पेयर या ऑप्शन है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताते हैं। Na पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम पॉजिटिव, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, H2CO3, P3 नेगेटिव, HCl, C2H5 नेगेटिव, PH3, F नेगेटिव, नियोन, Na पॉजिटिव। तो पहला एग्जाम्पल्स तो हमने देखा था कि उसके अंदर आपको एटॉमिक वेट के ऊपर दे रखे। अब इसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, तो हम 1 बाय 1 सभी ऑप्शन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर Na पॉजिटिव है बेटा, तो Na का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। पॉजिटिव चार्ज तो उसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, तो कितने इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिव चार्ज उसको नेगेटिव में करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अमोनियम, नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के अंदर 1, 4 हाइड्रोजन के अंदर 4, तो टोटल कितने हो गए 11। पॉजिटिव चार्ज तो उसको क्या करोगे नेगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10। आप इसके अंदर देख रहे हो कि सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ रही है 10। तो इसका मतलब जो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या कहला गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड CO3 2 नेगेटिव, कार्बन्स का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 क्या हो गए 11। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, तो 3 ऑक्सीजन है तो 1 के अंदर 8, 3 के अंदर कितने हो गए 20। नेगेटिव चार्ज तो उसको क्या करोगे ऐड, तो कितने हो गए बेटा 32 इलेक्ट्रॉन्स।
NO3 नेगेटिव। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 3 के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा ऐड करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। और H2CO3 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 2 हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 तो 8 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। तो 3 ऑक्सीजन के अंदर कितने हो गए बेटा? 24। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 30। तो आप देख रहे हो कि सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या सेम है। तो हम कह सकते हैं ये भी किसका ऑप्शन सही है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन की क्या दे रखा है उसके अंदर? P3 नेगेटिव। तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर 15 तो 15 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या करेंगे ऐड? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तो 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 तो 17 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। C2H5 नेगेटिव। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के अंदर कितने हो गए? 12। हाइड्रोजन का 1 तो 5 के कितना हो गया? 5 नेगेटिव चार्ज, उसको क्या करोगे ऐड? तो 18 इलेक्ट्रॉन। PH3 फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 तो 15 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 3 हाइड्रोजन का 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है तो हम इसको किसका एग्जाम्पल बता सकते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। F नेगेटिव, N नियोन, सोडियम पॉजिटिव। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 9। एक नेगेटिव चार्ज उसको हम क्या करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 तो 10 ही क्या होगा इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन? 10। इसके अंदर भी आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी किसका एग्जाम्पल बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर चारों के चार ऑप्शन क्या बता रहे हैं हमें? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। तो गाइज हमने ये इम्पोर्टेंट असाइनमेंट को सोल्व कर लिया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 3 कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड इज इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसी गाइज में हम आगे चलते हुए गाइज बात करेंगे एटॉमिक्स मॉडल, फॉर एग्जांपल थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल। तो बेटा जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक्स मॉडल के बारे में। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट वीडियो।